यह कहानी है मर्यादा, सत्य और करुणा की। यह कहानी है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा का मार्गदर्शन किया। राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक विचार हैं, एक आदर्श हैं, जो हजारों वर्षों से इस धरती पर धर्म और न्याय का प्रकाश फैलाते आए हैं। अयोध्या नगरी में जन्म लेने वाले श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन अपने संस्कारों और गुणों के कारण वे पूरी प्रजा के हृदय के राजा बने। बचपन से ही श्री राम में विनम्रता, वीरता और धैर्य स्पष्ट दिखाई देता था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति सत्ता में नहीं बल्कि सेवा और कर्तव्य निभाने में होती है। जब राज, सुख, ऐश्वर्य और आराम का त्याग कर श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, तब पूरे संसार ने देखा कि कर्तव्य इच्छा से बड़ा होता है। माता सीता और लक्ष्मण के साथ कठिन वन जीवन जीते हुए हर पीड़ा को शांत मन से सहना, यही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। वनवास के समय श्री राम ने अर्षियों की रक्षा की, अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा बनाए रखी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही होता है जो न्याय के लिए लड़े, न कि अहंकार के लिए। लंका में रावण का वध केवल एक युद्ध नहीं था, वह अधर्म और अहंकार पर धर्म और मर्यादा की विजय थी। श्री राम ने दिखाया कि जब शक्ति धर्म के साथ चलती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। राम राज्य का अर्थ था न्याय, शांति और समानता। ऐसा राज्य जहां कोई भय में न जिए और कोई अन्याय का शिकार न बने। यही राम राज्य का सपना आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। प्रभु श्री राम का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि युग बदल सकते हैं, लेकिन मर्यादा, सत्य और धर्म कभी नहीं बदलने चाहिए। महान युद्ध से पहले भगवान राम ने वानर सेना की अद्भुत शक्ति और एकता के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कराया। लाखों वानरों ने दिन रात पत्थर जोड़ते हुए वह पुल बनाया, जो केवल एक मार्ग नहीं बल्कि विश्वास, संकल्प और भक्ति का प्रतीक था। यह वही सेतु था जिसने राम, लक्ष्मण और वानर सेना को लंका तक पहुंचने का मार्ग दिया। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में डूबकर साधु के रूप में छद्म वेश पहनकर सीता माता को छल से हरण कर ले गया। पुष्पक विमान में बैठाकर वह उन्हें लंका ले गया, जहां सीता माता ने अपने धर्म, सत्य और पवित्रता की रक्षा करते हुए अशोक वाटिका में समय बिताया। यह घटना अधर्म की पराकाष्ठा थी, जिसने राम के धर्म युद्ध की शुरुआत की। लंका की भूमि पर धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम शुरू हुआ। भगवान राम और वानर सेना ने रावण की विशाल सेना से वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंत में राम के दिव्य बाण और धर्म के बल के सामने रावण की शक्ति टिक नहीं सकी और उसका अंत हुआ। यह विजय केवल युद्ध की जीत नहीं बल्कि सत्य, मर्यादा और धर्म की जय थी। हनुमान और भगवान राम का रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं बल्कि प्रेम, निष्ठा और अटूट विश्वास का था। हनुमान हर कदम पर राम के लिए समर्पित रहे, सीता माता की खोज से लेकर लंका दहन तक और युद्ध में विजय तक। राम ने भी हनुमान के समर्पण को दिल से स्वीकार किया। इन दोनों का बंधन पूरे संसार में भक्ति और सेवा का सबसे दिव्य उदाहरण है। ऐसी ही और रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ग्लोब स्टोरी 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही एक नई और अद्भुत कहानी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।